हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी मैथ्स की बुक है पार्ट 2 जो आपका अभी नया आया है उसका चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशन विद इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? जो आपके नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अलग अलग तरह के, जिसमें आपके प्लस एंड माइनस वाले दोनों नंबर्स होंगे, यानी कि -3 -6, मतलब जो भी नंबर्स हैं। इसी तरह से 3 6 9 8 ये वाले नंबर्स, ये और ये इन दोनों को मिलाकर साथ में ज़ीरो को भी ऐड करके इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इन इंटीजर्स के ऊपर जब ऑपरेशंस लगाते हैं वो हम करने वाले। अब ऑपरेशन कौन से? यानी कि प्लस लगाते हैं, माइनस करते हैं दोनों नंबर्स को, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो वो ही हमारे चैप्टर में है कि इंटीजर्स पे ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। अ क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स। राकेश पजल अ नंबर गेम। राकेश गिव्स यू अ चैलेंज। आई थॉट ऑफ टू नंबर्स। मैंने दो नंबर के बारे में सोचा है। ही सेज द सम इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 11। सो कैन यू टेल मी द टू नंबर्स। तो कौन से टू नंबर्स हो सकते हैं? यू डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जस्ट ट्राई डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर एंड चेक। अलग अलग तरह के नंबर चेक करो, देखो। जैसे डू द नंबर एड अप टू 15। सबसे पहले क्या देखना है कि उनका एडिशन 15 आना चाहिए और डिफरेंस कितना आना चाहिए? 11। जैसे 10 एंड 15 लिया 25 हो गया, 20 एंड 5 लिया 25 हो गया, 18 एंड 9 लिया तो 25 हो गया, 18 और 7 लिया तो क्या हो गया? 25। लेकिन जब इसमें डिफरेंस देखा तो 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 15 है, यहाँ 13 है, हमें कितना चाहिए? 11। तो आंसर क्या होगा? 18 एंड 7। डिड यू फाइंड द राइट पेयर? नाउ डेट यू हैव फाइंड द करेक्ट पेयर, राकेश गिव यू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैलेंज दिया। थिंक ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 25। सम सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है आपकी बार? -11 है। यूज द सेम मेथड, ट्राई डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द टेबल। अगेन यू विल नोटिस दैट इफ यू स्वैप द नंबर फ्रॉम द फर्स्ट पजल, अगर उनको चेंज कर देंगे यू विल गेट द आंसर। तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर हो जाएगा 7, सेकंड नंबर हो जाएगा 18। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25। लेकिन इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे 7 में से 18 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। लेकिन 18 में से 7 हो सकता है, तो कितना आएगा? 11। अब जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन होगा आंसर में वो ही साइन आता है। जैसे 18 है, 18 के आगे क्या साइन था? माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस। नाउ कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड अ फ्यू मोर पेयर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर सम एंड डिफरेंसेस। जैसे सम 27 होना चाहिए, डिफरेंस 9 होना चाहिए। तो अलग अलग हम नंबर्स लेंगे जिनमें पहले सम हम चेक करेंगे 27 हो, लेकिन इसमें क्या होगा? डिफरेंस भी सेम है, तो आंसर होगा द नंबर आर 18 एंड 9। सेम सम 4 होना चाहिए, डिफरेंस 12 होना चाहिए। सो ये कैसे होगा? एक आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, तभी आपका आंसर सेम रहेगा। सम 0 है और डिफरेंस 10 है, तो सम 0 कब होगा? जब एक एडिटिव इनवर्स उसके साथ ऐड होगा, यानी कि 5 के साथ -5 ऐड हुआ। अब यहाँ भी तो सेम चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ आंसर क्या आ रहा है? -10। देखो, अगर हम 5 में -5 करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? -10। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए? +10। तो हमें क्या करना होगा? +10 में हमें -5 को माइनस करना होगा। सो डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना हमें। +5 में हमें क्या करना होगा? -5 को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों साइन क्या हो गए? माइनस। मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो जैसे ही आप ब्रैकेट हटाओगे तो जो बाहर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा, और इस तरह से यहाँ आंसर क्या आएगा? 10। अब सम 0 डिफरेंस 10, तो ये वाला इसमें सही होगा जो ऊपर हमने देखा। सम -7 है, डिफरेंस 1 है, सो -4 एंड 3 सम क्या हो जाएगा? -7 और डिफरेंस क्या हो जाएगा? -1। अब देखो सम निकालना है, यानी कि इनको आपको ऐड करना है। सो -4 एज इट इज़, प्लस और -2 है तो माइनस होगा, आंसर आ गया -7। उसके बाद -4 है और क्या करना है? डिफरेंस। तो यानी कि हमें माइनस करना है -3 को। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों मिलके बनाएंगे प्लस। अब ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो एक प्लस और एक माइनस है तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन सा है? 4, साइन कौन सा है? माइनस, तो आंसर आएगा -1। सेम इसमें चेक करेंगे तो आपका आंसर होगा ये वाला। A carom coin is struck to move it to the right. Each strike moves the coin a certain number of units. मतलब जब भी उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो थोड़े थोड़े नंबर आगे जाती हैं।
राइटवर्ड जाती है बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ द स्ट्राइक कि उस पर कितना स्ट्राइक लगा. सो टू बिगिन विद द कॉइन इज एट द जीरो, जीरो पर है. इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस, अगर उसे 2 बार स्ट्राइक करते हैं, मारा जाता है उस पर, विद द फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स इट बाय 4, पहले पे हो गई 4 पे, एंड द सेकेंड स्ट्राइक मूव इट बाय 3, और सेकेंड स्ट्राइक में वो 3 पॉइंट्स और आगे आ जाएगी. तो इससे 3 पॉइंट्स आगे 1 2 3 कहाँ जाएगी? 7 पर. वट विल बी द फाइनल पोजिशन ऑफ द कॉइन? तो फाइनल पोजिशन क्या होगी? 7 यूनिट फ्रॉम 0. तो फाइनल पोजिशन 0 से कौन सी हो जाएगी? 7. इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस, अगर 2 बार उसे मारा गया, सो द मूवमेंट आर नोन, तो 2 मूवमेंट वहाँ पर हुए. कैन यू गिव अ फॉर्मूला? तो इनके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है कि आपको 0 से यहाँ तक पहुँचने में क्या हुआ. तो पहला मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट, तो पहले मूवमेंट को हमने ए बोला, दूसरे को बी. तो ए और बी को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें फाइनल मूवमेंट मिल रहा है. सो इफ द फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स द कॉइन ए यूनिट्स टू द राइट एंड इफ द सेकेंड स्ट्राइक मूव्स द कॉइन बी यूनिट्स to the right, then the final position is P, that is equal to A plus B. P is the distance of the coin from the starting point O या 0. Now, suppose the coin can be struck to move it in either direction. अब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी और इधर भी. The coin is at 0. If it is struck twice, the direction of two strikes may be the same or different. अगर 2 बार उसे स्ट्राइक किया गया, स्ट्रक किया गया है, तो वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी डिपेंड करता है कि उसको कौन सी साइड से और कितने फोर्स से उसको डिवाइड किया गया है या सॉरी मारा गया है. कैन यू गिव अ फॉर्मूला फॉर द फाइनल पोजीशन? सो वन वे टू डू दिस इज टू कंसीडर डिफरेंट केसेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्राइक. तो अलग अलग केसेस करेंगे. दोनों में अगर राइट वर्ड गया, दोनों में लेफ्ट वर्ड गया, या फिर फर्स्ट में राइट वर्ड गया, सेकेंड में लेफ्ट साइड में चला गया, या फर्स्ट टाइम मारा तो लेफ्ट में गया और फिर साइड जो है राइट वर्ड. जैसे कि या तो हो सकता है कि दोनों इसी तरफ हुए तो ये इधर आगे जाएगा, दोनों इसी तरफ मारेंगे तो इस तरफ आगे जाएगा, या हो सकता है कि पहले इस तरफ मार दिया, फिर यहाँ पे कोई बैठा उसने उसको इस तरफ मार दिया. तो इस तरह से अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं. सो एन एफिशिएंट वे टू model this situation is to use positive and negative integers. First let us model the line on which the coin moves as a number line. तो नंबर लाइन बनाए 0 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव माइनस में चलते हैं, -1 -2 इस तरह से. लेट अस कंसीडर द राइट वर्ड मूवमेंट पॉजिटिव एंड द लेफ्ट वर्ड मूवमेंट नेगेटिव. ये वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है. सपोज द फर्स्ट स्ट्राइक मूव द कॉइन 5 राइट वर्ड्स में 5 गया है फ्रॉम 0 एंड द सेकेंड स्ट्राइक उसको लेफ्ट वर्ड में लेकर आ रहा है 7 पॉइंट्स. अब देखो यहाँ पर क्या होगा. उन्होंने क्या बोला, जब फर्स्ट स्ट्राइक हुआ तो वो 5 पे चला गया, ठीक है, लेकिन जब वो उसको यहाँ पे, अब उसकी पोजीशन क्या हो गई ये, अब यहाँ से जब इसको मारा गया तो वो 7 पॉइंट गया. सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब वो वापस पीछे गया है तो नेगेटिव में गया है. सेकेंड मूवमेंट्स क्या है, लेफ्ट वर्ड है तो हमेशा नेगेटिव लिया, -7. सो व्हाट इज़ द फाइनल पोजीशन? 5 एंड प्लस -7, ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है, हमने बोला था कि अगर मुझे पी पोजीशन फाइंड आउट करनी है जो उसकी फाइनल पोजीशन है, तो हम दोनों पोजीशन को, जो दोनों मूवमेंट हुए उनको प्लस करते हैं. अब पहला मूवमेंट तो हुआ हमारा 5, दूसरा मूवमेंट हमारा क्या हुआ -7, क्योंकि लेफ्ट साइड में गया, लेकिन हमें क्या करना है, प्लस करना है ना. तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया और ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाया. अब जब भी कोई भी चीज़ आपके ब्रैकेट के अंदर माइनस में है और बाहर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा. अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. अब ये प्लस का साइन है, बाहर आते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है. अब एक प्लस है एक माइनस है तो होगा क्या, अगर 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक प्लस का साइन है एक पे और दूसरे पे माइनस का साइन, तो हमेशा माइनस होंगे. तो बड़ा नंबर क्या है 7, 7 में से 5 माइनस किया 2. अब 7 के आगे साइन क्या था, माइनस का, तो आंसर क्या रहेगा -2. सो इन जनरल इफ द फर्स्ट स्ट्राइक मूव टू द कॉइन ए पॉइंट, जो हमने अभी बताया कि पी क्या होता है, ए प्लस बी के इक्वल है, वही है. बेस्ड ऑन दिस न्यू मॉड्यूल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब इफ द फर्स्ट मूवमेंट इज -4 एंड द फाइनल पोजीशन इज 5, फाइनल पोजीशन क्या है 5, सो व्हाट इज द सेकंड मूवमेंट. तो सेकंड मूवमेंट क्या है, यानी कि फर्स्ट तो ये है, सेकंड हमें नहीं पता, लेकिन मेरा आंसर 5 आया है, ठीक है. तो यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़ा ही नंबर हुआ होगा कि वो 5 पॉइंट पे वहाँ तक जाके, जैसे कि हम अगर नंबर लाइन ले यहाँ पर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, उन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट से वो यहाँ पहुँचा,
ठीक है। लेकिन सेकंड मूवमेंट हमें नहीं पता कितना है, लेकिन सेकंड मूवमेंट के बाद फाइनल पोजीशन उसकी थी यहाँ पर, तो कितने पॉइंट्स वो यहाँ से यहाँ तक चल के आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया 9। आप या फिर ये देख सकते हैं कि 4 को किस में से माइनस करें कि आंसर 5 आएगा। आंसर ये है आपका, तो 4 को किस में से माइनस करेंगे, 9 में से, तो 4 को 9 में से माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 4, क्योंकि अब देखो 9 क्या है प्लस का और 4 क्या है माइनस का, तो एक प्लस और एक माइनस का नंबर है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। नाउ इफ देर आर मल्टीपल स्ट्राइक्स कोजिंग मूवमेंट इन ऑर्डर 1 -2 3 -4 एंड मतलब इस तरह से चलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वट इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द कॉइन, तो फाइनल पोजिशन क्या होगी। सो बाय मॉडलिंग द मूवमेंट एज नंबर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी आर एबल टू कैप्चर 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही है, द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन, कि राइट वर्ड है लेफ्ट वर्ड है, अगर माइनस है तो लेफ्ट में जा रहा है और प्लस है तो राइट में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से द मूवमेंट इज -4 द मैग्नीट्यूड इज 4, ठीक है, माइनस अगर है तो माइनस के लिए हम कई बार मैग्नीट्यूड वर्ड का भी यूज़ करते हैं, एंड द डायरेक्शन इज लेफ्टवर्ड। फॉर द फिगर गिवन बिलो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, तो ए तो पॉजिटिव है और बी क्या है, ये नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव और ये पीछे आ रहा है तो नेगेटिव है, सेम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन एडिशन टू द नंबर लाइन वी यूज द टोकन model to understand integers. We use this model to perform addition and subtraction in grade 6. Let us do a quick recall. We use green token to represent positive 1 and red token to represent negative 1. So that is -1. Together they make 0. अगर 1 और -1 दोनों एक साथ आपने लिख दिए हैं तो ये क्या बन जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो 0 as they cancel each other out. सो टू सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 7, 18 में से आपको 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, वी नीड टू रिमूव 18 पॉजिटिव फ्रॉम 7, हमें 7 में से 18 पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट देर आर नॉट इनफ टोकन, लेकिन हमारे पास तो 7 ही टोकन है, 7 में से 18 कैसे रिमूव करेंगे। सो हम क्या करते हैं, वी पुट इन इनफ 0 पेयर्स, हम 0 पेयर्स बना देते हैं, यानी कि उतने ही हम माइनस के साइन लगा देंगे और उतने ही प्लस के साइन जो है यहाँ पर लगा देंगे। जैसे 17 था, माइनस कितना करना है 18, तो हम क्या करेंगे, कितनी और चाहिए हमें 7 के लिए 11 चाहिएंगे, तो 11 वाले हमें माइनस करने हैं, तो 11 और प्लस वाले और 11 माइनस वाले, यानी कि अगर सेम नंबर है वो प्लस में भी है और माइनस में है तो आपस में कट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी टोकन एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, माइनस और प्लस एक साथ लगाए जाते हैं अगर टोकन में आता है क्वेश्चन। तो 11 और चाहिए थे तो 11 प्लस और माइनस के दोनों टोकन यहाँ लगा दिए। अब 18 तो हमने कट कर दिए, क्या बच गए, -11 यहाँ पर बच गया। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे 7 में से 18 को आपको माइनस करना है, हम 7 में से 18 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 18 में से 7 माइनस कर सकते हैं, कितना होगा 11। अब बड़ा कौन सा है 18, उसके आगे साइन क्या है माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा -11। वी हैव ऑल्सो सीन दैट सब्ट्रैक्टिंग नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स एडिटिव इनवर्स, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करना सेम है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब किसी नंबर में आप वो नंबर ऐड करें कि वो उसको 0 बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल 8 में क्या ऐड करेंगे कि आप वो 0 बना दो, तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें -8, ठीक है, उसी नंबर का हमें माइनस वाली टर्म अगर ऐड करेंगे तो 0 बन जाता है, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यूजिंग टोकन आर्ग्यू आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इनको आपको चेक करना है, इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं। सो येस 4 माइनस एंड -12 था तो इसको लिखा 4 + 12, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अगर ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस है और बाहर जो भी साइन है, जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो बाहर वाला साइन चेंज हो जाएगा और अंदर वाला साइन हट जाता है, यानी कि जब ये ब्रैकेट के अंदर होते हैं डैट मीन्स ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाते हैं, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाते हैं, लेकिन अगर माइनस और प्लस एक साथ होते हैं तो वो हमेशा माइनस बनाते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद में। सो ये भी सही है। एडिंग इनवर्स टू एन इंटीजर्स ए इज रिप्रेजेंटेड एज -a, एडिटिव इनवर्स उसका क्या होगा -a होगा, क्योंकि उसी को ऐड करेंगे तो 0 बनेगा ना। सेम 18 का क्या होगा -18 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर शो कर रहे हैं।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. सो वी यूज द टोकन मॉडल टू रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. वी नाउ एक्सप्लोर हाउ टू मॉडल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग टोकन. अब टोकन का यूज करके मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं. सपोज वी पुट पॉजिटिव टोकन्स इनटू एन एम्प्टी बैग एज शोन इन द फिगर. ठीक है, इस तरह से हमने डाल दिए. हाउ मेनी पॉजिटिव आर इन दिस बैग नाउ, कितने हो गए 8. So there are 8 positives in bag. We can see this as adding 2 positive to the bag 4 times. तो ये भी हो सकता है कि 4 times हमने इसको ऐड कर दिया 2 + 2 + 2 करके. तो अब ऑपरेशन कितना हो गया, 4 बैग्स हैं और हर एक में कितना है 2 2. सो 4 × 2 8 हो गया. We have seen this kind of multiplication of positive integers before. Can we use tokens to give remaining of the multiplication लाइक 4 × -2. क्या 4 × -2 करेंगे तो क्या होगा. सो अगर हम 4 × -2 करते तो सारे माइनस वाले हैं ना, तो कितना हो गया -8 हो गया है. लेट अस सी हाउ. फॉर एवरी न्यू ऑपरेशन वी स्टार्ट विद एन एम्प्टी बैग. तो एक खाली बैग से शुरू करते हैं. नाउ 4 × -2. अब 4 क्या है, 4 बैग्स हैं, उनमें दो दो रखे हैं जिनमें माइनस है. कैन बी इंटरप्रेटेड एज प्लेसिंग 2 नेगेटिव इनटू एन एम्प्टी बैग 4 टाइम्स. 4 टाइम्स जो हैं 2 नेगेटिव्स रखे हैं, 2 नेगेटिव हर एक बैग में रखे हैं. वी यूज रेड टोकन फॉर नेगेटिव. सो वी प्लेस 2 नेगेटिव इनटू एन एम्प्टी बैग 4 टाइम्स. देयर आर नाउ 8 रेड टोकन्स. तो 8 रेड टोकन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ अब 8 रेड टोकन कौन से हैं, माइनस के. तो ये क्या होंगे, -8 यहाँ पर होगा. अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव नंबर है. तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है. तो जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा. और अगर दोनों नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी आंसर दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा. यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जैसे 4 × 16. सो 24 हो जाएगा. एक प्लस है एक माइनस है तो -24. 9 7 63 और एक माइनस का है तो -60 हो गया. यहाँ पर -8. ओके. व्हेन द मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव वी place token into the bag. When the multiplier is negative we remove token from the bag. So from -4 × 2 we need to remove 2 positive of or 2 green token from the bags 4 times. Why are we trying to remove green tokens and not red one? तो हम green tokens क्यों निकाल रहे हैं, red क्यों नहीं. But there are no tokens in the bag because we start with an empty bag. लेकिन टोकन तो है ही नहीं, तो क्या होगा, सबसे एम्प्टी बैग है. तो जस्ट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन टू रिमूव 2 पॉजिटिव फ्रॉम एन एम्प्टी बैग वी नीड टू फर्स्ट प्लेस 2 0 पेयर्स. अब 0 पेयर कैसे बनेंगे, 1 + 1 नेगेटिव, 1 + 1 नेगेटिव. ओके. तो 0 यहाँ पर बनाए 0. अब हमें क्या करना है, 4 टाइम्स इनको निकाल देना है पॉजिटिव वालों को. तो आंसर कितना आएगा, -8. इसी तरह से -4 और -2 दिया है. अब यहाँ क्या करना है, यानी कि हमें -2 वाले रिमूव करने हैं कितने टाइम्स, 4 टाइम्स. अब ये क्या है, पहले तो बैग क्या है हमारे, बिल्कुल एम्प्टी है. तो पहले क्या करना है, उनको 0 वाला आपका कॉम्बिनेशन जो है वो बनाना है, +- उसके बाद हमें नेगेटिव वाले क्या करने हैं, रिमूव करने हैं. अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव है डेट मीन्स हमें रिमूव करना है. क्या रिमूव करना है, -2. सो रिमूव कर दिया इनको 4 टाइम्स. सो क्या बचा, +8 बचा है. तो वही चीज़ हो गई, अगर 2 आपके नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा. ओके. देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है. नाउ यूजिंग द टोकन इंटरप्रिटेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस. 3 × -2. सो 2 जो है आपको रेड टोकन्स 3 टाइम्स बाहर करने हैं या मल्टीप्लाई करने, -6 है. सो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, -6 हो गया. 5 × -2. तो यानी कि आपको रिमूव करने हैं 2 टोकन्स, रेड टोकन्स. ठीक है, फ्रॉम 0 पेयर. तो सबसे पहले 0 पेयर बनाने पड़ेंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स. और उसमें से आपको 2 रेड वाले टोकन्स कम करने हैं, बिकॉज यहाँ लिखा है -2. अगर +2 होता तो प्लस वाले कम करते. ओके. सो यहाँ पर फिर आपका आंसर आ जाएगा 5 × 2 10. आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, दोनों क्या है, माइनस के हैं. मल्टीप्लाई करो नॉर्मली, 5 × 2, 5 का टेबल 2 तक पढ़ना है, 10. ठीक है, और दोनों माइनस है तो हमेशा प्लस बनता है. अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं है, जैसे 10 के आगे कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स वो नंबर पॉजिटिव है.
सेम 4 और 1 की मल्टीप्लाई करनी है 4, तो वैसे ही टोकन बनाया। 7 एंड 3 की करना है, तो अब देखो 7 माइनस का है और 3 प्लस का है, सो एक माइनस और एक प्लस है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। 7 3 ज़ा 21 और 0 पेयर, इस तरह से पेयर्स में आपको दिखाना है, तो 7 पेयर्स होंगे और पहले 0 पेयर बनाएंगे 7 बैग्स में, प्लस माइनस, उसके बाद 3 हम जो प्लस वाले हैं 7 टाइम्स उनको हटा देंगे। If 123 and 456 is dash, without calculating find the value of these, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो बिल्कुल सेम है। अब इसके आगे क्या लगा है, माइनस, माइनस लगा है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में। नीचे क्या है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। अगर एक माइनस है, ये पीछे वाला माइनस है, तो भी आंसर क्या आएगा, माइनस में। Try to frame a simple rule to multiply two integers. So rule for multiply two integer, multiply their absolute values, ठीक है। If the integer have different sign, अगर दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव में आएगी, यानी कि साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा उसके सामने। एंड इफ बोथ इंटीजर्स हैव द सेम साइन है तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी। सेम साइन, अब वो दोनों साइन नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई क्या होती है, दो नंबर्स तो होंगे ना मल्टीप्लाई के लिए। अगर दोनों नंबर का साइन नेगेटिव है तो भी आंसर प्लस आएगा, और दोनों नंबर्स का साइन पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अगर साइन सेम है तो प्रोडक्ट का आंसर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, साइन डिफरेंट है तो जो प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में रहेगा। और आज हम करेंगे इतना ही। अगर अभी तक यहाँ पर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।